नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर ईडी का बड़ा हंटर चला है। आज वैभव गहलोत ईडी के सामने पेश हुए हैं और बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि आज सुबह ठीक 11:30 बजे वैभव ईडी दफ्तर तो पहुंच गए थे, लेकिन लगातार उनसे लंबी पूछताछ जारी है। ये तस्वीरें आपको सुबह की दिखा रहे हैं जब वैभव गहलोत ईडी दफ्तर पे पहुंचे थे और अभी तक उनसे पूछताछ चल रही है। फेमा के मामले में ये लगातार पूछताछ जारी है। विदेशी ट्रांजैक्शन और मॉरिशस लिंक को लेकर भी कई तरह के सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी बौखला गई है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। लंबा वक्त बीत गया, क्या कुछ चल रहा है अंदर पूछताछ में? अभी तो लंबा वक्त और बीतने वाला है, ये तो शुरुआत है। वैभव गहलोत भले ही ये बोल दे कि फेमा का मामला मेरे ऊपर लागू नहीं होता, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। जब मॉरिशस पैसा भेज रहे थे तो मॉरिशस विदेश नहीं है, ये क्या राजस्थान से दिल्ली का मामला है? फेमा तो लगेगा ही। और इसलिए ये पूरा का पूरा मामला क्रिस्टल क्लियर है कि इसमें वैभव गहलोत शामिल हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, चाहे अशोक गहलोत जितना चिल्लाते रहें। क्योंकि ये मामला अभी का नहीं है, 10-12 साल पहले से चलता आ रहा है। और इसमें किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी से शिकायत की। शिकायत क्या थी कि किस तरीके से वैभव गहलोत पैसे की हेरा फेरी कर रहे हैं, हवाला कंपनियों के साथ इनका संपर्क है। और उसमें पिछले महीने, 2 महीने पहले की बात है, अगस्त में छापेमारी हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी हुई, ईडी की भी छापेमारी हुई। और छापेमारी 4 जगहों पर हुई, दिल्ली, मुंबई, उदयपुर और जयपुर में। अब उस समय जो छापे मारे गए उसमें 1.27 करोड़ रुपए कैश में मिले और कैश के साथ साथ कई पेन ड्राइव मिले, हार्ड डिस्क मिले और कुछ डिजिटल सबूत और मिले, दस्तावेज भी मिले। उसके बाद लिंक जुड़ा वैभव गहलोत का, क्योंकि ये जो छापे पड़े थे ये ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट और वर्धा प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ थे। ये दोनों के प्रमोटर कौन है, डायरेक्टर कौन है? रतनकांत शर्मा। अब रतनकांत शर्मा से जुड़ा हुआ जब वैभव गहलोत का संबंध है तो फिर उसमें वैभव गहलोत फंसेंगे ही। और ये मामला लंबे समय से खिंचता जा रहा था इस बात के लिए कि वैभव गहलोत बार बार मना कर रहे थे कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। तो ये ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट जो है ये गहलोत परिवार के पैसे यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करता था। और इसमें जो इन लोगों ने शेयर खरीदे थे, शेयर कितने का खरीदा? 100 रुपये का। अब 100 रुपये का शेयर खरीदो और उसके बाद 1 साल के अंदर उस शेयर का वैल्यू 29,500 रुपया हो जाए, उसमें भी मॉरिशस में उसे बेचो। और ये खरीदने वाले कौन थे? शिवनार होल्डिंग करके एक कंपनी है मॉरिशस की। ये विदेशों में हवाला के जरिए कारोबार कर रहे थे। उसमें जब ईडी ने सर्च करना शुरू किया तो उसके जो प्रमोटर हैं रतनकांत शर्मा, वो वैभव गहलोत जो हैं उसके बिजनेस पार्टनर रहे हैं। उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया गया? एक कंपनी इन लोगों ने खोली थी, कार रेंटल कंपनी, सनलाइट कार रेंटल कंपनी। इन दोनों के पार्टनरशिप में वो कंपनी खोली गई थी। और ये सारा कारोबार जो चल रहा था मुंबई से चल रहा था, मुंबई के ही ये उद्योगपति हैं। तो ये सारा लिंक जो जुड़ा है उसमें तो साफ दिख रहा है कि वैभव गहलोत जो हैं उसमें पैसा लगाते थे, ब्लैक मनी का कारोबार इनका। और वहां से होटल से जो कैश आता था उस कैश को ब्लैक मनी रखते थे, राजस्थान में खर्च करना होता था। और दूसरी बात, ये ब्लैक मनी देते थे होटल का, उसके बदले कभी शेयर में पैसा और कभी पार्टनरशिप के तौर पर इनके दूसरे फर्मों में दिया जाता था। जैसे सनलाइट कार रेंटल कंपनी की बात करते हैं, उस कंपनी को चला कौन रहे थे? वैभव गहलोत। लेकिन पार्टनर किसे बनाया? पार्टनर बनाया रतनकांत शर्मा को। रतनकांत शर्मा के पास पहले से ही इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट, ये हजारों करोड़ की कंपनियां ये लोग पहले से रखे हैं। अब इनको इन लोगों ने पैसे दिए दूसरे रूट से, यानी कि ब्लैक मनी कैश में दिया। और उसने क्या किया?
इसके कार रेंटल कंपनी का शेयर खरीद के पार्टनरशिप में आ गए। तो ये दोनों का जो गठबंधन है वो ऐसा गठबंधन है जिसमें अब धीरे धीरे पूछताछ होगी तो सामने आएगा वैभव गहलोत के बारे में। लेकिन आज जब वैभव गहलोत ईडी के सामने पेश होने जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और वो कह रहे हैं कि फेमा का तो कोई केस ही नहीं बनता। कह रहे हैं मुझे जानबूझ के फंसाया जा रहा है क्योंकि मैं सीएम का बेटा हूं और राजस्थान में चुनाव है। ये तो उनको पहले सोचना चाहिए था कि वो सीएम का बेटा हैं, इसलिए तो इतने बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं। अगर सीएम का बेटा वैभव गहलोत नहीं होता, अशोक गहलोत सीएम नहीं होते, या उससे पहले भी कई बार सीएम नहीं हुए होते, तो वैभव गहलोत का क्वालिफिकेशन क्या है? ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से लेकर ये क्रिकेट का मामला भी अभी सामने आएगा गहलोत का, कि कैसे इन लोगों ने पूरे के पूरे क्रिकेट एसोसिएशन का पैसा खाया है। ये एकमात्र व्यक्ति नहीं है गहलोत परिवार का जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत, उनके खिलाफ भी फर्टिलाइजर के नाम पर लूटने का मामला दर्ज है। कई बार छापेमारी हो चुकी है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अशोक गहलोत उसी तरीके से हैं जैसे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल अभी तक बचते फिर रहे हैं इसलिए क्योंकि उन लोगों ने दूसरे दूसरे के नाम से बिजनेस किया, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो। ये सब जो फंसे हैं ये अरविंद केजरीवाल के कारण फंसे हैं। विजय नायर को मीडिएटर बना दिया। उसी तरीके से अशोक गहलोत क्या किए, अपने भाई अग्रसेन गहलोत को आगे बढ़ाए और फर्टिलाइजर, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का फर्टिलाइजर कंपनियों से लेन देन होता था, वो भी विदेशों से पोटाश लाते थे और यहाँ पर उसका वैल्यू कम दिखाते थे और फिर मार्केट में ज़्यादा वैल्यू पे बेचते थे। उस मामले में उनके खिलाफ आरोप लगा हुआ है। फिर अब अपने बेटे को, जो बेटे की कंपनियां हैं, उसके नाम पर इन लोगों ने घपले घोटाले किए, क्योंकि वैभव गहलोत कोई पहले से बड़े बिजनेसमैन नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं किया है, कोई ऐसा टैलेंट नहीं है कि 2 करोड़ के पैकेज वाली नौकरी कर रहे थे। ये राजनीति में है। पिछली बार भी जयपुर से टिकट के लिए बहुत जोर लगाया था, लेकिन पिछली बार के चुनाव में चूंकि पायलट और गहलोत दोनों के बीच इतनी टकराहट थी कि गहलोत मैनेज नहीं कर पाए। इनको राजनीति में ही लाना है। लेकिन अभी जो मामला है ये फेमा के तहत है और अभी पूछताछ होगी। 2.5 घंटे की पूछताछ हुई, जब इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, सीधे ईडी ने वो पेपर दिखाए, बताया कि आप ये रतन शर्मा को जानते होंगे। रत्नकांत शर्मा जो हैं आपके पार्टनर रहे और उनके फर्म पे जो छापेमारी हुई है उसमें आपका नाम है कि आपने इतने इतने समय में उनको इतना पैसा दिया है। जब पैसा दिया है तो किसी न किसी उद्देश्य से दिया होगा और उसके बाद जब उनको पैसा दिया तो वही पैसा कन्वर्ट कहाँ, मॉरिशस में जाके होता है। मॉरिशस क्या है? मॉरिशस एक टैक्स हेवन कंट्री माना जाता है, जहां कर के चोर, जो टैक्स चोर हैं, वो अपना अपना पैसा लगाते हैं और वहां से वाइट मनी के, यानी कि शेल कंपनियों के रास्ते वाइट करके उसको अपने देश में लाते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि 10 रुपये का शेयर बेचेंगे मार्केट में और उसके बाद उसकी कीमत अचानक से 10,000 हो जाएगी, क्योंकि दूसरे जो सेल कंपनियां हैं उस शेयर को महंगे दामों में खरीदती है, जो इन्हीं के लोगों के, इन्हीं के ग्रुप का होता है। मतलब ये पूरा नेक्सस जो चल रहा है, कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के कई नेता जो फंसे हुए हैं, इसका मतलब ही है कि इन लोगों ने लंबे समय से लूटपाट मचाई है और ये शेल कंपनियों का जो कारोबार है वो इसी आधार पर है कि ब्लैक मनी अभी भी इन लोगों के पास आ रहा है। प्रदेशों में सरकार है तो वहाँ से वसूली होगी, पैसे जाएंगे कहाँ? पैसे इन्हीं के थ्रू विदेशों में जाएंगे और ये विदेशों में जा रहे पैसों पर जब ईडी का एक्शन होता है तो गहलोत क्या कहते हैं? गहलोत कहते हैं ईडी का इस्तेमाल चुनाव के समय किया जा रहा है। टाइमिंग पे सवाल खड़ा करते हैं। अगर टाइमिंग पे सवाल ही है तो क्यों नहीं मान लेते कि पूरे देश में एक ही बार चुनाव हो? ये सवाल तो आया और सरकार ने कही और सरकार ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव लाया है, लेकिन जब डिस्कशन होती है तो एक बार चुनाव नहीं होगा, क्योंकि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इन लोगों को अपने गुनाह को छुपाने का एक रास्ता मिलता है, आधार मिलता है। लोग बेवकूफ़ बने क्योंकि उनको कहा जाएगा कि हम पर एक्शन इसलिए है
कि हम अभी चुनावी मैदान में हैं, हम निर्दोष हैं। एक छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे। आरोप तो बहुत गंभीर है, लेकिन ये जो पूछताछ चल रही है ये बस पूछताछ तक ही सीमित रहेगी या गिरफ्तारी तक भी नौबत आ सकती है? देखिए, अभी कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार में गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि 3 घंटे तक पूछताछ हुई, उसके बाद लंच ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर से पूछताछ हुई। अब फिर से एक समन भेजा जाएगा। जब समन भेजा जाएगा तो 2 बार 3 बार इन्हें बुलाया जाएगा। उसके बाद ईडी का वही कहना होगा कि ये कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, ये बता ही नहीं रहे हैं कि इनका शेयर कैसे 2000%, 2900% बढ़ गया। ये 100 रुपये का शेयर 30,000 के करीब में कैसे बिका, और मॉरिशस से इनका लिंक क्या है, वहाँ की कंपनियां इनके शेयर को इतने महंगे दामों में क्यों खरीद रही है। तो इसलिए कॉपरेट नहीं करेंगे तो फिर वही गिरफ्तारी होगी, कस्टडी में लिया जाएगा, लेकिन जल्द ही ये गहलोत परिवार जेल के अंदर दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो राजस्थान में चुनाव है, पर चुनाव से पहले अशोक गहलोत, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर ईडी का हंटर चला है। सुबह से ही लंबी पूछताछ जारी है और ईडी के पास पुख्ता सबूत है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वैभव गहलोत पर तगड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।